नमस्कार, जय हिंद। आज का जो टॉपिक है वो यूपी ट्रिपल एससी का जो बैच है ना, पेट का, उसका प्राचीन इतिहास का टॉपिक नंबर 3 है। बौद्ध धर्म और गौतम बुद्ध से संबंधित उनकी शिक्षाओं की मान्यताएं क्या हैं। तो पढ़ते हैं हम कि महात्मा बुद्ध थे ना, जो गौतम थे ना, जो सिद्धार्थ थे, उनका जन्म 1563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी जो वन था, तो लुम्बिनी वन में कपिलवस्तु, वर्तमान में वो नेपाल में आता है, वहाँ पर उनका जन्म हुआ था। पिता उनके शुद्धोधन थे। शुद्धोधन कौन थे? शाक्यों के राजा थे जी, जो कि कपिलवस्तु के मतलब यहाँ के राजा थे, कपिलवस्तु के राजा थे। इसके बाद इनकी माता का क्या नाम था? माता का नाम था इनकी महामाया, और बचपन में इनको सिद्धार्थ के नाम से जाना जाता था। ठीक है। और सिद्धार्थ गौतम क्यों कहते हैं? क्योंकि गौतम का गोत्र था, इसलिए इनको गौतम कहते थे। पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था, क्योंकि बचपन में इनकी माँ का देहांत हो गया था। ठीक है, इसलिए कहते हैं गौतमी प्रजापति ने इनका पालन पोषण किया था। विवाह इनका यशोधरा से हुआ था। उस समय उनकी आयु 16 वर्ष थी। एक पुत्र था जिनका नाम राहुल था। इसके बाद इनका शिष्य थे जो आनंद और उपाली नाम के शिष्य थे। इन्होंने घर को कब त्यागा था? तो 29 वर्ष की आयु थी उस समय, रात्रि के समय, जिसे कहा जाता बौद्ध धर्म में क्या? महाभिनिष्क्रमण। घर के त्याग को इनका प्रिय घोड़ा क्या था? कंथक इनका प्रिय घोड़ा था। ध्यान गुरु इन्होंने किसके? इनका एक गुरु था जो कि ध्यान, मतलब जहाँ से इनको ध्यान की भावना इनके अंदर आई थी। आलार कलाम इनके गुरु थे। ज्ञान की प्राप्ति जो उनकी जिस समय उनकी हुई थी, उस समय इनकी आयु 35 वर्ष की आयु थी। और वैशाख पूर्णिमा थी उस समय जब इनकी ज्ञान की प्राप्ति हुई। तब इनको ये, जब उन्होंने 6 वर्ष घोर तप किया, तब ये बुद्ध कहलाए थे, तब उनको बुद्ध कहा गया था। इसके बाद जहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो बिहार का गया था ना, तो गया में कहाँ पे? निरंजन नदी, उर्वेला जगह का नाम। तो पीपल का वृक्ष, जहाँ जिसे कहते हैं बोधि वृक्ष, पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। पहला उपदेश उन्होंने कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था, जहाँ पर पंच ब्राह्मण थे। ठीक है, सारनाथ में दिया था। उसे कहा जाता है धर्मचक्र प्रवर्तन। पहले उपदेश को कहा जाता धर्मचक्र प्रवर्तन, पाली भाषा में दिया था। सबसे ज्यादा कहाँ दिए? उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में दिए, जहाँ पर जो श्रावस्ती कौशल महाजनपद की राजधानी थी। सबसे अंतिम उपदेश इनका था कुशीनगर, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में। ठीक है, और कुशीनगर जो कि मल्लों के तहत आती, मल्ल महाजनपद के तहत आती थी। जीवन का अंत मतलब कि इनका अंतिम समय कहाँ बीता था? तो इनका मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व में हुई थी। 80 वर्ष की उस समय आयु थी। कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। और उस घटना को कहा जाता है महापरिनिर्वाण, जो कि वैशाख पूर्णिमा। तो वैशाख पूर्णिमा का जन्म हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति वैशाख पूर्णिमा, और मृत्यु भी इनकी वैशाख पूर्णिमा के समय हुई थी। अब इसके बाद बुद्ध के जीवन की प्रमुख घटनाएं क्या क्या हैं? बुद्ध की जीवन की प्रमुख घटना है कि जब ये गर्भ में आए थे, तो कहा जाता है इनका प्रतीक क्या था? बुद्ध जब गर्भ में आए थे तो उनका प्रतीक होता है क्या? हाथी। जन्म का प्रतीक क्या होता है? कमल। ठीक है, यौवन का प्रतीक क्या है? सांड है। गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा है। ज्ञान की प्राप्ति क्या है? बोधि वृक्ष मतलब पीपल के वृक्ष के नीचे। समृद्धि मतलब शेर प्रतीक होता है इनका। प्रथम उपदेश चक्र कहते हैं, मतलब चक्र का क्या है? प्रतीक है। निर्वाण मतलब होता है दीपक का बुझ जाना। निर्वाण मतलब होता है दीपक का बुझ जाना, और निर्वाण मतलब पद चिन्ह, ये इनका है। ठीक है, प्रतीक है। मृत्यु मतलब होता है स्तूप। ये इनके कुछ प्रतीक चिन्ह थे। तो ये बेसिक जानकारी थी महात्मा बुद्ध से संबंधित। अगले टॉपिक में जो लेके आएंगे, महात्मा बुद्ध की कौन कौन सी मान्यता थी, शिक्षा थी, किस चीज़ को उन्होंने माना है, किस चीज़ को उन्होंने नहीं माना है, कब कब बौद्ध संगीतियाँ हों, कब बौद्ध धर्म 2 भागों में 3 भागों में बटा हुआ है, चर्चा करेंगे अगले टॉपिक में। टॉपिक अगर आपको अच्छा लगा हो, कंटेंट आपको अच्छा लगा हो, तो इसको लाइक करें, अन्य लोगों तक शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद।